आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। तो साथियों अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 67 है, जिसमें प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति के संबंध में। तो साथियों हम धारा 67 की उपधाराओं के संबंध में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इंग्लिश में कहते हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। अध्याय 8 का नाम है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन। अध्याय 8 में धारा 62 से 73 तक को कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 67 के संबंध में। धारा 67 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। जो धारा 67 है उसमें प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। तो साथियों हम देखते हैं कि धारा 67 की उपधारा 1 में क्या प्रावधान है। धारा 67 की उपधारा 1 में प्रावधान है जहां किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन सौंपी गई समझी हुई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो, वहां यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या संबंधित लेखपाल विहित रीति से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। धारा 67 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि जहां किसी ग्राम पंचायत यानी कोई ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबंधों के अधीन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो उपबंध दिए गए हैं उनके नियंत्रण में सौंपी गई समझी हुई कोई संपत्ति, यानी जो सौंप दी गई या कोई संपत्ति सौंपी हुई समझी जाती है, कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन, यानी कि कोई ग्राम पंचायत या अन्य कोई प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो उपबंध दिए गए हैं उनके नियंत्रण में किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबंधों के सिवाय यानी जो उपबंध बताए गए हैं उनके अलावा अन्यथा रूप में किसी अन्य उपयोग में या अधिभोग में हो, वहां यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति, वहां पर मौजूदा भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकरण या फिर संबंधित लेखपाल यानी उस क्षेत्र से जो संबंधित लेखपाल है विहित रीति से यानी उचित रीति से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा, यानी कि जो वहां का संबंधित सहायक कलेक्टर है उसको सूचित करेगा। तो साथियों सहायक कलेक्टर का मतलब होता है तहसीलदार, तो तहसीलदार को सूचित करेगा। तो साथियों धारा 67 में 3 प्रकार की घटनाओं यानी 3 प्रकार की दशाओं को संज्ञान में लिया जाता है।
नंबर 1 है जब किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त की गई हो। तो साथियों, क्षतिग्रस्त का मतलब होता है हानि पहुंचाना या नुकसान करना या तोड़फोड़ करना। तो साथियों, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी घटना है, जो दूसरी दशा है, वो है जब उक्त संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा हो। तो साथियों, यहाँ जो दुरुपयोग शब्द आता है उसका मतलब होता है दुष्प्रयोजन, दुर्विनियोजन या फिर बेईमानी से प्रयोग करना या फिर त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रयोग करना या गलत ढंग से प्रयोग करना। उसके बाद साथियों, नंबर 3 है जब ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो तथा कोई अन्य व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए उस भूमि पर काबिज हो अथवा अधिभोग कर रहा हो। यदि ये 3 घटनाएं हैं, 3 दशाएं हैं, तो इसकी सूचना भूमि प्रबंधक समिति या फिर प्राधिकरण या फिर संबंधित लेखपाल, सहायक कलेक्टर यानी तहसीलदार को सूचित करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 67 की उपधारा 2। धारा 67 की उपधारा 2 में प्रावधान है जहां उपधारा 1 के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो, वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो की वसूली की जाए और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। धारा 67 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां उपधारा 1 के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से, तो साथियों उपधारा 1 में बताया गया है कि जो दशाएं हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उनके संबंध में सूचना कौन कौन देगा। पहला तो है कि भूमि प्रबंधक समिति, दूसरा है प्राधिकरण और तीसरा है संबंधित लेखपाल या फिर किसी अन्य प्रकार से सहायक कलेक्टर को इस बात की सूचना मिलती है और सहायक कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति यानी उपधारा 1 में निर्देशित कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है उसके जो उपबंध दिए गए हैं उसके उल्लंघन में उस उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई संपत्ति यानी कि उपधारा 1 में जो निर्देशित कोई संपत्ति है क्षतिग्रस्त कर दी गई है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो, वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ सूचना जारी करेगा और क्यों न उससे क्षति, दुरुपयोग, गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर वसूला जाए जो सूचना में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो और क्यों न उसको उस भूमि से बेदखल कर दिया जाए। धारा 67 की उपधारा 3। धारा 67 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर या
करवा सकता है जैसा कि आवश्यक हो, और यह निर्देश दे सकता है कि यथास्थिति संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाये के रूप में की जाए। धारा 67 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन सूचना जारी की गई हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत या प्राधिकरण की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करता है, दुरुपयोग करता है, अधिभोग में लाता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो सूचना जारी की गई है, ऐसे व्यक्ति को जो सूचना दी गई है, सूचना के विनिर्दिष्ट समय के भीतर, सूचना में जो समय निर्देशित किया गया है उस समय के भीतर या फिर सहायक कलेक्टर की अनुज्ञा के अनुसार बढ़ाए गए समय के भीतर कारण बताने में विफल रहता है, या फिर जो कारण दर्शाया जाता है वो अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर ये निर्देश दे सकता है, ये आदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए। यानी कि जो ऐसा व्यक्ति है उसको भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए, यानी कि उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करवा सकता है। यानी कि बेदखल करने के प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या फिर करवा सकता है, जैसा भी आवश्यक हो। और यह निर्देश दे सकता है कि यथास्थिति संपत्ति की क्षति, यानी कि मौजूदा संपत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर की धनराशि, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसका जुर्माना की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व की भांति वसूला जाए। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 67 की उपधारा 4। धारा 67 की उपधारा 4 में ये प्रावधान है कि यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग का गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है, तो नोटिस को खारिज कर देगा। धारा 67 की उपधारा 4 में प्रावधान ये है कि यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो, यानी सहायक कलेक्टर के संज्ञान में बात आ जाती है कि कारण बताने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति है जो कारण बता रहा है वो व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन सूचना में निर्दिष्ट क्षति, जो उपधारा 2 में सूचना दी गई है जिसमें निर्दिष्ट यानी निर्देशित क्षति है कि इन्होंने क्षति किया है या दुरुपयोग किया है या गलत अधिभोग किया है, का दोषी नहीं है, तो वह सूचना को खारिज कर देगा। कहने का मतलब है यह सहायक कलेक्टर के संज्ञान में बात आ जाती है कि जिस व्यक्ति को सूचना दी गई है और निर्दिष्ट क्षति का भी उल्लेख उसमें किया गया है, यदि वो दोषी पाया नहीं जाता है तो वो सूचना सहायक कलेक्टर खारिज कर देगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 67 की उपधारा 5। धारा 67 की उपधारा 5 में प्रावधान है कि उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है। धारा 67 की उपधारा 5 में प्रावधान ये है कि उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन, यानी कि उपधारा 3 या उपधारा 4 के नियंत्रण में सहायक कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, सहायक कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उससे कोई व्यक्ति व्यथित है, क्षुब्ध है, असंतुष्ट है, तो ऐसे आदेश के दिनांक से, यानी कि सहायक कलेक्टर ने जिस दिन आदेश पारित किया है उस दिनांक से 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है, यानी कि जिला अधिकारी या डीएम कह लीजिए को अपील कर सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं
धारा 67 की उपधारा 6, धारा 67 की उपधारा 6 में प्रावधान ये है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन सहायक कलेक्टर का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा 5 के अध्याधीन अंतिम होगा। साथियों, धारा 67 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, उसके किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई बात ऐसी समाहित भी है तो भी और इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन, जो धारा 67 है उसके उपबंधों के अध्याधीन यानी नियम और विधि के नियंत्रण में सहायक कलेक्टर का इस धारा के अध्याधीन इस धारा के नियंत्रण में प्रत्येक आदेश उपधारा 5 के अध्याधीन यानी उपधारा 5 के नियम विधि के नियंत्रण में अंतिम होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं कि धारा 67 की उपधारा 7, धारा 67 की उपधारा 7 में प्रावधान है कि इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाए। धारा 67 की उपधारा 7 में प्रावधान यह है कि इस धारा यानी धारा 67 के अधीन, धारा 67 के नियंत्रण में की गई किसी कार्रवाई में, यदि कोई कार्रवाई की गई है तो उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो वही होगी जैसी विहित की जाए, यानी कि जैसी उचित हो या जैसी लागू हो। तो साथियों, इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में है, इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द भूमि में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं। साथियों, स्पष्टीकरण में है कि इस धारा के प्रयोजनार्थ यानी कि इस धारा को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया में जो शब्द भूमि आता है उसमें उस भूमि पर स्थित वृक्ष और भवन भी होते हैं। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67। धारा 67 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति के संबंध में। तो साथियों, हमने धारा 67 की उपधाराओं के संबंध में भी इस वीडियो में चर्चा किया और ये भी समझा कि धारा 67 में 3 प्रकार की घटनाओं दशाओं को संज्ञान में लिया जाता है। तो साथियों, इसमें एक बात और छूट गई है बताने के लिए, उसमें यह है कि धारा 67 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा वो 2 प्रकार से होगा। एक होगा कि बेदखल कर दिया जाए, जो व्यक्ति कब्जा किए हुए अधिभोग कर रहा है या फिर दुरुपयोग कर रहा है उसको उस संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए, और दूसरा आदेश ये होता है कि उससे जुर्माना यानी कि प्रतिकर वसूला जाए। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।